हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग हर रोज की तरह आज भी कुछ नया और प्यारा सा टॉपिक समझने वाले हैं, और जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है वो है हमारा औसत, जिसे इंग्लिश में हम लोग एवरेज बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा सवाल बनता है ये कि हम औसत कैसे निकालें, क्या हम औसत कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड एवरेज। ठीक है, तो आज की इस क्लास में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाने वाला है। आप यहां से इस तरह से सीख कर जाओगे कि जीवन में कभी औसत का कोई भी लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ इतना प्रैक्टिस करा दूंगा इस क्लास में ही कि आप लोग को कभी भी कहीं भी डाउट नहीं बचने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस क्लास को शुरू करने से पहले ये समझते हैं कि औसत का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए हमारे पास बहुत सारे आंकड़े दिए होते हैं, बहुत सारे संख्याओं का आंकड़ा दिया होता है, और उसी को हम लोग अगर अरेंजमेटिक तरीके से, ठीक है, यानी उसे बढ़ते क्रम में या फिर उसे घटते क्रम में सजा देते हैं, और बीच में जो संख्या आती है ना वही हमारा क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, मैं अभी यहां पे आप लोग को समझाता हूं। ठीक है, देखिए यहां पे जैसे 2 3 4 5 6, यहां पे कितना है, यहां पे ये संख्या दे दिया गया है, ये एक आंकड़ा दे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोग इसको देखें तो बिल्कुल अरेंजमेटिक तरीके से, ठीक है, क्या है, बिल्कुल अरेंजमेटिक तरीके से है, यानी यहां पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, यानी बढ़ते क्रम में है कि नहीं। अब यहां पर अगर हम लोग बोले कि इसका औसत क्या होगा तो हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कि हमारा 4 होगा। ठीक है, क्या होगा, 4 होगा। और वहीं पे मैं बोलूं यहां पे 5 7 3 2 1 इतना दिया है, अब इसका औसत बताओ। तो आप लोग बोलेंगे कि सर इसका औसत 3 होगा। नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। देखो पहले क्या मैं बोला हूं, इसे बढ़ते क्रम में सजा दो या फिर घटते क्रम में सजा दो। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये छोटा वाला को लिखेंगे 1, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद क्या है इससे बड़ा 5 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे। अब इसे हम लोग बढ़ते क्रम में सजा दिए। अब देखेंगे कि इसका बीच में कौन है, तो देखो इधर 2 है और इधर 2 है, यानी बीच में हमारा कौन आ रहा है, ये 3 आ रहा है। यहां से अगर हम लोग देखें तो हमारा एवरेज कौन निकल जाएगा, एवरेज यहां से हमारा कितना निकल गया, तो ये 3 निकल गया। ठीक है, समझ में आया। अब ये एवरेज हो गया। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा संख्या दे देता है। ठीक है, ये तो हो गया कि हमारा हाँ पता चल गया कि जो बीच में होता है वो होता है। अब इसको हम लोग फटाक से जल्दी से कैसे बता सकते हैं। अब मान लो कि इसमें तो आप बता दिए, अब खूब बड़ा ज्यादा ज्यादा संख्या दे दे तो उसमें आप कैसे करेंगे, तो हम लोग उसको भी अभी यहाँ पे समझेंगे। फिलहाल में मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए हम लोग उसी क्वेश्चन को लेकर देखते हैं। ठीक है, कि हमारा अब फॉर्मूला के माध्यम से ये हमारा औसत निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है। मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि ये औसत औसत को हम लोग माध्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माध्य भी बोलते हैं, यानी मीन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन। औसत को मीन भी बोलते हैं, माध्य। ठीक है, माध्य का अर्थ ही होता है कि बीच वाला। समझ में आया। तो देखिए यहां से अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, यहां लिख लेना औसत। औसत यानी कुल संख्याओं का योग, बटा कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, समझ में आया। ये हमारा क्या है, तो फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे औसत। औसत औसत इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि कुल संख्याओं का योग, यानी हम लोग यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 करेंगे, और बटा में
कुल संख्या, यानी 1 2 3 4 5, कितना संख्या है? तो हमारे पास 5 संख्या है, तो उसको 5 लिख लेंगे। समझ में आया? अब देखिए इसको हल करेंगे, 2 और 3, 5 5 4 9, और 9 और 5 14, और 14 और 6 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। 20 बटा 5 कितना बार में कट गया ये? तो 4 बार में आप बोलोगे कट गया। और ये 4 हमारा क्या निकल के आ गया? तो एवरेज निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? एवरेज निकल के कितना आ गया हमारा? 4 निकल के आ गया। देखिए यहां पे भी हमारा 4 आ रहा था, और यहां पे ऐसे भी हमारा 4 आ रहा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से डिटेल से समझते हैं कि औसत कैसे निकलता है। ठीक है, उसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि आप लोग वीडियो को फटाक से पॉज कीजिए और इसका आंसर यानी औसत निकाल कर कमेंट में बताइए कि कितना होगा। ठीक है, जल्दी से कीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई किया होगा। ठीक है, और नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। अगर आ गया है तब तो अच्छी बात है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि कुल संख्याओं का योग। औसत निकालने के लिए क्या लिखेंगे? कुल संख्याओं का योग, यानी 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.04 प्लस 2.1 है ना, इतना है। अब बटन में कुल संख्या, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या, यानी 4 से भाग कर देंगे। समझ में आया? यहां तक आप लोग को कोई डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो यहां पे देखिए, यहां पे कैसे होता है दशमलव का जोड़। ठीक है, तो देखिए दशमलव 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 लिख देंगे। ठीक है, कितना? 1 2 3 4 दशमलव, 4 दशमलव लिख दिया। अब दशमलव के जो इधर है उसको इधर, जो दशमलव के इधर है उसको इधर, यानी देखिए दशमलव के इधर 0 है, दशमलव के इधर 3 है, हो गया। अब देखिए दशमलव के इधर 0 है, इधर 4 है, दशमलव के इधर 0 है, इधर 0 4 है, दशमलव की इधर 2 है और इधर 1 है। ठीक है, देखिए यानी इसका मतलब दशमलव पूरा सारा दशमलव बराबर में रहेगा। ठीक है, और उसके अगल बगल जितना नंबर रहेगा वो वैसे ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसको सबको जोड़ेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 1 8 हो गया कि नहीं? दशमलव का दशमलव और 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहां तक आया समझ में आपको? ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो हमारा इस सभी नंबर को जोड़ने पे कितना आ गया? तो 2.84 बटा 4। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। ठीक है, अब हल करने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए ये दशमलव जब हटेगा ना, तो उसके बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 आ जाएगा 1 पर। ठीक है, 2 था, 2 0 आ गया 1 पर, आ गया कि नहीं? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, 84 गुने 100। ठीक है, अब देखिए इससे हम लोग 4 से इसको भाग लगाएं तो 4 सते 28 और 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, यानी यहां से अगर हम लोग देखें तो हमारा 71 बटा 100 हो गया, 71 बटा 100 हो गया। और फिर 100 से जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? नीचे जितने 0 है ना, ऊपर उतना संख्या के बाद हम लोग क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 0 है, 2 संख्या 1 2, उसके बाद 0 लगा देंगे, यानी 1 2 लिख दिए, उसके बाद 0 दशमलव लगा दिए। ठीक है, समझ में आया? और 1 0, यही हमारा क्या हो गया? आंसर निकल के आ गया, यही हमारा एवरेज निकल के आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर सच में अच्छा लगा है तो आज की इस क्लास को एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकली कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच आते रहता हूं, जिसको आप लोग कभी भी मिस ना कर सके। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। और जो भी डाउट बचा है सभी को कमेंट में कर दीजिए, मैं सबका आंसर बताऊंगा और सबका हल निकालकर आपको बताते रहूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।